हेलो दोस्तों, टेक्नो गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एक स्पेसिफिकली इंफॉर्मेटिव होगी और साथ साथ में हर YouTube क्रिएटर साथ साथ में और जो कोई न्यू बिगिनर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि YouTube के जो टाइमलाइन चलते हैं, जो वीडियो की टाइमलाइन चलती है नीचे की तरफ ड्यूरेशन वाइज, उसमें हमें स्टैंप, टाइम स्टैंप कहते हैं, जो स्टैंप मीन्स टाइम स्टैंप और प्लस चैप्टर। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो के ड्यूरेशन वाइज आपके कंटेंट्स, वीडियो के क्या कंटेंट्स हैं, उसमें आप क्या बताना चाहते हैं, उससे एक सब्जेक्टिव वाइज आप उसे एनालिटिक्स में डालोगे, एक मतलब उसे आप डिवाइड करोगे ड्यूरेशन वाइज, टाइम वाइज, तो उसे हम टाइम स्टैंप कहते हैं। वो हम अपने टाइमर में, और जो नोटिफिकेशन तो साथ साथ में है ही, प्लस नोटिफिकेशन मीन्स अब आपके डिस्क्रिप्शन में तो ऐड करोगी, साथ साथ में वो आपके वीडियो में डिस्प्ले होगा जब आपके टाइमलाइन में वह वीडियो चलेगी। वहां पे जैसे आप धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे तो वहां टाइम वाइज आपने क्या टॉपिक रखा है आपके वीडियो का, आपके कंटेंट्स क्या हैं, वह उस जगह पे आप उसे सेट करेंगे। एक ड्यूरेशन वाइज, एक टाइम वाइज वो सेगमेंट्स चेंज होगा, कंटेंट्स चेंज होगा, और वो टॉपिक के बारे में हर कोई जान सकता है उस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, थ्रू दिस मोबाइल स्क्रीन में आपको साथ साथ में डेमो भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप टाइम स्टैम्प चैप्टर को ऐड कर सकते हैं अपने ही वीडियो में, ताकि हर किसी को एक सेगमेंट, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस वीडियो के सब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होगी और उसे जानकर आपको भी एक बेहतरीन सब्जेक्ट मिलेगा, एक टॉपिक भी मिल जाएगा समझने जानने के लिए कि उसे किस तरह से आप अपने वीडियो में ऐड करेंगे, और साथ साथ में वो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स भी होगा जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। सबसे पहले हम YT स्टूडियो में जाएंगे। YT स्टूडियो में जाते हैं तो पहले हम YT स्टूडियो को ऑन करते हैं। यहाँ हम YT स्टूडियो को ऑन करते हैं और YT स्टूडियो में मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगा, जिस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प ऑलरेडी ऐड कर रखा है, उस टाइम स्टैम्प के जरिए मैं आपको थ्रू दिस मोबाइल स्क्रीन समझा दूंगा कि आप भी किस तरह से अपने वीडियो में टाइम स्टैम्प प्लस कैरेक्टर्स को एक टेक्स्ट के माफिक वहां पे सेट कर सकते हैं, और आपके चलते वीडियो में आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सब्जेक्ट वहां पे शो होगा, ताकि हर किसी को आने वाले वीडियोस के बारे में आसानी से बिफोर और या उसके देखते देखते भी उसमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। चलते हैं, हम सीधे पहले वीडियो में जाएंगे। याद रखिए, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कभी भी मोनेटाइजेशन वाले वीडियो को पहले ऑफ करें और उसके बाद कोई एडिटिंग करना है आप सीधे कर सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन मैंने यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मोनेटाइजेशन को ऑफ कर रखा है। देखिए, ऑफ कर रखा है। अब हम इस पे बैक होते हैं और बाद में मोनेटाइजेशन ऑफ होने के बाद अब आप उसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ पे पेंसिल वाले टेक्स्ट वाले पोजीशन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आइए। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन शो हो रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। एक मैंने वहां पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन सेकेंड्स शो करना है, डिजिट्स में दोगे आप, जैसे 0. उसके बाद 00 इंट्रो स्टार्ट होता है। उसके बाद जो भी आपके कैटेगराइज वाइज या वीडियो में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, उस तरह से उसको एक स्पेसिफिक टॉपिक दीजिए। टाइम को एक टॉपिक में डिवाइड कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए और उस वीडियो को कंप्लीट कर दीजिए। स्क्रीन में दिखाए हुए हिसाब से आप देख सकते हो, वहां पे इंट्रो, देन 0.10 के बाद इंट्रो सेल्फ मैंने शो किया है। 0.16 सेकंड्स के बाद YT स्टूडियो के सेटिंग्स के बारे में बताया गया है। 0.35 मोबाइल स्क्रीन विद YT स्टूडियो। ये सारी चीजें आप स्वतः अपने वीडियो में कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन में दिखाया है उसी हिसाब से आप बस करें और देखिए, आप अपने खुद के वीडियो को समझ सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से मैंने क्या कहा है, क्या किस तरह से कौन से ड्यूरेशन में, कब समय में क्या चीजें आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप इसके जरिए बता सकते हैं। सारा क्लियर हो जाने के बाद सीधे आपको बैक होना है और सेव कर देना है। ये सेव हो जाने के बाद आप बाद में देखोगे वीडियो को। इस वीडियो को मैं दिखाता हूं आपको ये किस तरह से दिखे। तो यहाँ पे देखिए 0.03 0.00 से मैंने इंट्रो स्टार्ट किया था। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देखें तो इस तरह से ये अब देखिए YT स्टूडियो सेटिंग्स नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। तो ये इस तरह से अगर आप धीरे धीरे थोड़ा स्क्रॉल आगे खींचेंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टाइमर भी है, साथ में टाइम स्टैम्प प्लस कैरेक्टर्स के साथ
जो भी टॉपिक्स आपने दिए हुए हैं वो सारे धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, और टाइम के हिसाब से आपका जो टाइम लाइन है वीडियो का, उसमें वह कैरेक्टर्स प्लस जो टाइम स्टैम्प है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिन कमेंट, क्लिक एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया है। जब आप फिर जाते हो नीचे तो आउट्रो, एंड में आउट्रो आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका एक वीडियो कंप्लीट हो जाता है। टाइम स्टैम्प कैरेक्टर के साथ आप इसे पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। आप इस वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए और फटाफट से अपने वीडियो में ये तब्दीलियां लाइए। टाइम स्टैम्प कैरेक्टर के साथ अपने वीडियो को एक बेहतरीन लुक दीजिए, जिससे एनालिटिक्स तो साथ साथ में एल्गोरिदम के साथ अच्छे व्यूज की जरूरत जो होगी वो भी होगी, क्योंकि हर वीडियो के साथ टाइम स्टैम्प कैरेक्टर होगा अपने अगले वीडियो में, तो डेफिनेटली वो बूस्ट करेगा, रैंक करेगा और सर्च इंजन में भी एक इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जब वीडियो कंप्लीट होती है, मुझे लगता है इसमें जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन शो हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप आने वाले टाइम में इसका जरूर फायदा उठाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि हर वीडियो की अपडेट सीधे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती रहेंगी। टेक्नो गाइडेंस हमेशा हाजिर है आपको नए इन्फॉर्मेशन और टेक गाइड के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, हैव अ